दिल्ली जीटी रोड शादरा मानसरोवर पार्क स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 6 मार्च को सेवा एक अनोखा परिवार द्वारा तिरुपति बालाजी देव संस्थान के सहयोग से कराया गया एक जरूरतमंद परिवार की कन्या का विवाह। इस मौके पर संस्था सेवादार राजीव गुप्ता एवं संदीप शर्मा ने बताया, नंद किशोर ठाकुर ने संस्था के पास अपनी बिटिया माधुरी की शादी करवाने का आग्रह किया, जिसमें बताया गया कि वह किसी कपड़े की दुकान पर कार्य कर बड़ी मुश्किल से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जिससे वह अपनी बिटिया का विवाह करने में असमर्थ हैं और उन्हें संस्था की सहायता की आवश्यकता है। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए संस्था सेवादारों ने आयुष्मती माधुरी का विवाह चिरंजीवी आकाश के साथ पूरे सनातन धर्म विधि विधान के साथ संपन्न कराया। साथ ही संस्था की ओर से वर वधू को घर गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। इस मौके पर वर वधू पक्ष की ओर से रिश्तेदार, सेवा एक अनोखा परिवार के सेवादार एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय श्री श्याम। कैसे नहीं आ रहे? किसी ने 50 नमस्कार, मैं कमला गर्ग महिला मैत्री मंच की तरफ से आज इस सेवा अनोखा परिवार में आई हूँ, जहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इन्होंने जो गरीब लड़की कन्या माधुरी का विवाह संपन्न कराया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें ये जो भी सामान देते हैं उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होती है, और इस काम के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और सम्मान किया। कपिल दत्त शर्मा, काका फर्नीचर, मंडोली रोड। क्या कहना चाहेंगे, आज एक गरीब कन्या का विवाह कराया जा रहा है भाई जो तिरुपति बालाजी देव संस्थान की ओर से? भाई जी, जैसा भगवान चाहे वैसा होता रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ सेवा अनोखा परिवार को, जो इस काम में हमारे सहयोगी हैं, और सेवा परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए। जय श्री श्याम जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है। सेवा एक अनोखा परिवार का एक छोटा सा सदस्य। संस्था अक्सर एक गरीब कन्याओं का विवाह कराती है, जिसे आज भी करा रही है, और सबके सहयोग, सबके माध्यम से विवाह संपन्न होता है। और शादी कराने का मकसद ये है कि एक मन को तसल्ली मिलती है कि हमने किसी गरीब कन्या का विवाह कराया, कमज़ोर व्यक्ति का सपोर्ट किया। तो ये संस्था कार्य लगभग करती है। बाकी संस्था के कार्य बहुत सारे हैं जो लगभग संस्था करती आ रही है। मेरा नाम योगेंद्र अग्रवाल है, मैं एक सेवा एक अनोखा परिवार का एक सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज एक कन्या का विवाह कराया जा रहा है संस्था की ओर से? संस्था के पास 2 महीने पहले एक केस आया कि एक लड़की है जिसकी शादी करनी है। इसके पिताजी गांधीनगर में काम करते हैं, एक प्राइवेट जॉब करते हैं। लड़की घर पर रहती है, माताजी घर में छोटा सा एक काम करती हैं। राजीव जी जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने एक वेरिफिकेशन की टीम है उनकी, उसके माध्यम से इसको वेरीफाई किया और पाया कि भाई हमें इनकी शादी करनी चाहिए। तो उस शादी को आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। क्या क्या उपहार स्वरूप दिया जाता है कन्या के विवाह में? उपहार तो बस ये है कि जो घरेलू एक गृहस्थी को चालू करने के लिए जो सामान होता है वो सब दिया जाता है। एक बेड है, एक अलमारी है, बर्तनों का सेट है, सिलाई मशीन है, बाकी और भी जो ज़रूरी की चीज़ें, प्रेस है, पंखा है, जो घरेलू सामान के लिए ज़रूरी सामान होता है वो सब दिया जाता है। इस प्रकार से आप चयन करते हैं कि वह गरीब है? इसके लिए 2-3 तरीके हैं। हमारे वेरिफिकेशन की टीम उसको वेरीफाई करती है, उसको हम खोलते नहीं हैं क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, तो उसको हम गुप्त रखते हैं। बाकी प्रक्रिया में ये होता है कि हम आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, उस पर ही डिसीजन लिया जाता है। संस्था से जुड़ने के लिए लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि समाज में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, और भी अनेक काम हमारी संस्था करती आ रही है। तो परिचय का मोहताज हमारी संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि समाज के भले के लिए जो भी काम होता हो उन सबको मिलकर करना चाहिए। अगर वो संस्था से जुड़ते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता गर्ग, सेवा का अनोखा परिवार सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज किस प्रकार से तैयारी की है एक गरीब कन्या के विवाह के लिए? आज हमने जैसे दहेज में करा है इकट्ठा, शादी के खाने पीने की तैयारी करी है।
और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों बस ये सेवा बहुत अच्छा करते हैं और निःशुल्क वो कीर्तन होते हैं यहाँ पर सोमवार के। इसके अलावा और क्या सेवाएं देते हैं आप? बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हाँ, मैं मधु अग्रवाल, मैं महिला मैत्री मंच की ट्रस्टी हूँ और उसके बाद मैं अग्रवाल सेवा संगठन में भी ट्रस्टी हूँ। यहाँ सेवा एक अनोखा परिवार से मैं जुड़ी हूँ। वहाँ पे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि ये गरीब कन्याओं की शादियाँ कराते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि सारा सामान दिया जाता है शादी में जो भी उनके यूज़ का होता है, और बहुत ही अच्छी सेवा भाव से लड़के और लड़की का विवाह करवाया जाता है। सेवा एक अनोखा परिवार के लिए कहना चाहूँगी कि वो निस्वार्थ भाव से समाज का एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सबको भी जोड़ रहे हैं समाज में कि लड़के और लड़कियां आगे बढ़ें। और भी बहुत चीज़ें करते हैं, ये कीर्तन भी कराते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस तरह सबके साथ जुड़ा जाए और एक सेवा जो है किसी भी रूप में करी जाए, बहुत अच्छी मानी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम नमन जैन है। मैं सदस्य सेवा एक अनोखा परिवार का हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी संस्था के थ्रू ये हमारी कम से कम 21वीं और 22वीं हमारी बहन है जिसकी हम शादी कर रहे हैं। गर्व होता है, संस्था अनेकों कार्य करती है, लेकिन इस काम के अंदर करने का हमारा मन इसलिए होता है क्योंकि जब हम शादी करवा के जब हमारी बहन विदा होती है तब हमें लगता है कि हाँ कुछ करा है। उसके आंखों में आंसू जो हमारे लिए आते हैं कि हाँ एक भाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी जो हमने उसको निभाई है। तो हमें गर्व है कि हाँ संस्था के अंदर बहुत सी संस्था जो है इस तरीके के कार्य करती है, लेकिन हमें मौका मिलता है ऊपर बाबा श्याम की प्रेरणा से, बाबा श्याम की कृपा से कि हाँ कि ऐसा कोई माध्यम हम बनता है कि हम एक बहन का जो संसारिक जीवन है उसके अंदर हमारी एक छोटी सी भूमिका रहती है। और बाबा श्याम की कृपा से हमारी भंडारा सेवा, हमारी चरण पादुका सेवा, बच्चों की पढ़ाइयाँ और अनेकों प्रकार के जो बाबा की कृपा से हमारे काम चल रहे हैं वो चलते आए हैं। और बाबा की कृपा रही तो आगे हम इसको जो 21वीं है आगे जाके 51वीं लड़की की शादी हम करेंगे। जय श्री श्याम। मैं राजीव गुप्ता, सेवा एक अनोखा परिवार का सदस्य। क्या कहना चाहेंगे? आज एक गरीब कन्या का विवाह कराया जा रहा है संस्था की ओर से। सेवा एक अनोखा परिवार के माध्यम से एक गरीब कन्या का विवाह कराया जा रहा है। और गरीब कन्या हम एक संस्था का एक पैरामीटर है जिस पर के जो संस्था की कंडीशन है उस पर जो भी खरा उतरता है या जो संस्था जिस बारे में मालूमात करती है कि इस परिवार एक्चुअल इसकी परिवार को इस सहायता की ज़रूरत है, संस्था उसी हिसाब से उनकी सहायता करती है। और क्या क्या कार्य संस्था के द्वारा कराए जाते हैं? संस्था के माध्यम से अनेकों अनेक कार्य होते हैं, जैसे श्याम बाबा का निःशुल्क साप्ताहिक कीर्तन हर सोमवार को बाबा श्याम का कीर्तन निःशुल्क करती है, कभी भी किसी के भी यहाँ पर। संस्था गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करती है। जो बच्चे धन के अभाव में नहीं पढ़ पाते और पढ़ना चाहते हैं, संस्था उनकी हर तरीके से सहायता करती है पढ़ाई में। संस्था उन पेशेंट का इलाज करवाती है जिनका रोग असाध्य होता है और अपना वो इलाज नहीं करवा पाते, उसके अंदर उनकी सहायता करती है।